हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मंदिरों के सरकारी अधिग्रहण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। ऐसे मुद्दे पर विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल जिला शिमला इकाई ने प्रेस क्लब शिमला में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर सरकार की नीतियों पर कड़ा विरोध दर्ज करवाया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए संगठन के पदाधिकारियों ने मांग की है कि हिमाचल प्रदेश सरकार मंदिरों के संचालन से अपना नियंत्रण हटाए और इसे हिंदू समाज को सौंपा जाए। उन्होंने कहा कि धार्मिक और सामाजिक कार्यों का संचालन समाज के माध्यम से ही होना चाहिए, न कि सरकारी हस्तक्षेप के जरिए। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कई प्रमुख मंदिर सरकारी नियंत्रण में हैं, जहां श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए चढ़ावे और दान का उपयोग पारंपरिक धार्मिक उद्देश्यों के बजाय प्रशासनिक कार्यों में किया जा रहा है। उनका कहना है कि यह आस्था से जुड़ा विषय है और इसमें पारदर्शिता व समाज की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रेस वार्ता के दौरान मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करो जैसे नारों के साथ संगठनों ने अपनी मांगों को जोर शोर से प्रेस वार्ता के जरिए उठाया। उन्होंने कहा कि अन्य धर्मों के पूजा स्थलों का संचालन संबंधित समुदाय के पास है, ऐसे में मंदिरों के मामले में अलग व्यवस्था क्यों लागू की जा रही है। इसके अलावा संगठनों ने प्रदेश में कथित तौर पर बढ़ रही लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे और धार्मिक ढांचे खड़े करने के मामले सामने आ रहे हैं, जिन पर सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। हालांकि इन आरोपों के समर्थन में कोई आधिकारिक आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। संगठनों ने यह भी कहा कि यदि सरकार ने जल्द इस मुद्दे पर ठोस कदम नहीं उठाए तो वे प्रदेश भर में जन जागरण अभियान और आंदोलन को तेज करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि यह केवल धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक अस्मिता का विषय है। नमस्कार। अभी हिमाचल प्रदेश के इस प्रवास में आया हूँ और कुछ विषय जो हिंदू समाज की दृष्टि से महत्व के है उनका उल्लेख मैं आपके सम्मुख करता हूँ। एक तो हम देखेंगे मस्जिद या चर्च को नियंत्रित नहीं करती है, किंतु केवल और केवल हिंदू मंदिरों को ही नियंत्रित किया जाता है और इसलिए इसके बारे में एक रिएक्शन, जो दान हिंदू भक्त देवता की सेवा के लिए या मंदिर के संचालन के लिए देते हैं, उन पैसों में भी उस पैसे का उपयोग नॉन हिंदू अहिंदू कामों के लिए किया जाता है या धार्मिक कामों के अलावा किया जाता है। यह अनेक राज्यों में ध्यान में आ रहा है। और दूसरी बात यानी सरकार का या न्यायालय का यह काम नहीं है कि वो मंदिरों का संचालन करे। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने भी यह मत अनेक बार व्यक्त किया है और इसलिए विश्व हिंदू परिषद यह मांग करती है कि हिमाचल प्रदेश में भी एक योग्य कानून बनाकर यहाँ के मंदिर हिंदू समाज को सौंपने चाहिए। हिमाचल प्रदेश में भी लगभग 200 करोड़ से अधिक पैसा यह प्रति वर्ष मंदिरों के दान में आता है, तो उसका उपयोग वेद विद्यालय है, लोगों की सेवा है, भक्ति, हिंदू धर्म, इसके प्रचार, इस तरह के कामों में लगाने की आवश्यकता है। किंतु ऐसा न होते हुए यह धन का व्यय यह हो रहा है। अनेक जगह पर यह ध्यान में आने के बाद में विश्व हिंदू परिषद का यह स्टैंड है कि हिंदू मनी फॉर हिंदू कॉज, हिंदुओं का धन जो धार्मिक इच्छा से, धार्मिक मत से देवता की सेवा के लिए और मंदिरों के संचालन के लिए दिया गया है, उस धन का उपयोग केवल और केवल हिंदू धर्म का प्रचार, हिंदू देवताओं की सेवा, मंदिरों का उत्थान, इस तरह के कामों में लगना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद ने इसके लिए एक थिंक टैंक भी बनाया है जिसमें अनेक हाई कोर्ट्स के रिटायर्ड चीफ जस्टिसेस हैं, बाद में सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, बाद में अधिवक्ता परिषद है, आचार्य सभा है, ऐसे अनेक संस्थाओं के भी प्रतिनिधि, अनेक साधु संत हैं और इन्होंने एक प्रपोज लॉ यह तैयार किया है कि कैसे कोई भी राज्य सरकार यह मंदिर हिंदू समाज के हाथ में सौंप सकते हैं। और इसलिए अभी हम देश भर में सभी मुख्यमंत्रियों को मिल रहे हैं, विधानसभा विधान परिषद के माननीय एमएलएस को मिल रहे हैं और अभी जो संसद का सत्र हुआ उस सत्र और उसके पहले सत्र में भी विविध राजनीतिक दलों के हम सांसदों से भी मिले हैं। तो पूर्ण देश भर में इसके लिए एक जागरण और यह कानून प्रत्यक्ष
एक एक राज्य में अडेप्ट करते हुए कैसा हम करेंगे, इसके लिए विश्व हिंदू परिषद प्रयत्न कर रही है। तो हिमाचल प्रदेश के भी राज्य सरकार से हम मांग करते हैं कि ऐसा एक योग्य कानून हिमाचल में लाया जाए कि जिस कारण से हिंदू मंदिर यह हिंदू समाज के हाथ में सौंपे जा सके। दूसरी बात यानी यह देवभूमि, पूर्ण भारत इसको जानता है कि यह देवभूमि है। हिमाचल प्रदेश इसी नाम से सब इसको जानते हैं, किंतु यहाँ पर हिंदू समाज को लक्षित करके दो तीन बातें हो रही है। एक यानी हिंदुओं के मतांतरण का, धर्मांतरण का, यह एक बहुत बड़ा प्रयास यहाँ चल रहा है। मुस्लिम समुदाय का एक वर्ग हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहा है लव जिहाद के माध्यम से। अभी भी हम जानते कि यह विषय TCS टाटा कंसल्टेंसी का जो नासिक महाराष्ट्र का ऑफिस है, वहां पर भी ये बातें हमने देखी और अनेक जगह पे वर्क स्पेसेस में भी कॉरपोरेशंस के ये दिखाई दे रही है। तो यह एक पूर्ण देश भर में चलने वाला खतरा है कि जो हिमाचल में भी अनेक जिलों में अभी घटित हुए दिख रहा है। और इसलिए दूसरी बात यानी ईसाई मिशनरियों द्वारा प्रत्यक्ष हिंदू समाज को लक्षित करके प्रलोभन है, बाद में वैसे ही हम कहेंगे तो झूठ का सहारा है, या ऐसी सारी बातें करते हुए हिंदुओं को मतांतरित यहाँ पर किया जा रहा है। ये दोनों भी बातें भारत के संविधान के अनुसार यह गैर कानूनी असंवैधानिक है। वैसे तो एक कानून यहाँ पर पारित किया हुआ है हिमाचल में, मगर उसका ठीक से पालन नहीं हो रहा है, उसको उपयोग ठीक से नहीं हो रहा है। बहुत कठोरता से यह इसका पालन करवाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि इसके जो रूल्स फ्रेम हुए हैं वो अधिक कठोरता से इसका कैसे नए सिरे से इसका रूल्स का फ्रेमिंग यह कर सकेंगे। विश्व हिंदू परिषद भी सरकार के साथ बैठकर इसके बारे में सुझाव देने की तैयारी रखती है। विश्व हिंदू परिषद का जो विधि प्रकोष्ठ है, इसने इसके बारे में योग्य अभ्यास किया है और देश भर के अनेक राज्यों में अनेक राजनीतिक दलों से इंटरैक्ट करते हुए मिलकर हम इन बातों की बातचीत कर रहे हैं। तो हिमाचल में भी विश्व हिंदू परिषद राज्य सरकार को सहयोग करते हुए जो यह मतांतरण के विरुद्ध कानून है वो अधिक कड़ाई से कैसे किया जाएगा ताकि लव जिहाद जैसे आक्रमण की जो पूर्ण भारत में हो रहे वो हिमाचल में भी हो रहे हैं। मैं एक आपके सामने आंकड़ा रखता हूं कि 2023 के जुलाई माह में भारत के संसद में यह प्रश्न पूछा गया था कि कितनी महिलाओं का अपहरण भारत में 2023 जुलाई के पहले हुआ है। तो भारत के गृह विभाग ने भारत के संसद में यह उत्तर दिया था कि जुलाई 2023 के पहले 13 लाख महिलाओं का यानी गायब हो गई। अपहरण शब्द प्रयोग योग्य नहीं रहेगा, वो भारत में गायब हो गई है, पुलिस रिपोर्ट है। अभी हर एक महिला जो गायब हो गई वो लव जिहाद की शिकार है ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा, किंतु इसमें की बहुत बड़ी संख्या, लाखों की संख्या यह लव जिहाद की शिकार है।